Hi viewers and subscribers, welcome you all on Hakuna Matata channel। और Hakuna Matata channel आज आपके सामने बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लेकर आया है, बहुत ही यूनिक स्टोरी। ये है स्टोरी ऑफ वाटर एंड स्काई। सो हमने इसको नाम दिया है स्टोरी ऑफ स्काई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। आज की हमारी स्टोरी के जो पात्र हैं वो हैं हमारे सारे के सारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, लाइक सन जैसे कि सूरज, तारे जो हम रंग बिरंगे आसमान में देखते हैं, और उसके बाद हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हमारे अंतरिक्ष में हैं, हमारे सौरमंडल में, और ऑफ कोर्स बच्चों का प्यारा चंदा मामा। चलो शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ वाटर एंड स्काई। एक बार की बात है, जैसे हम दुनिया आजकल देखते हैं वैसे दुनिया नहीं थी। सभी ग्रह हमारी धरती पर रहा करते थे, जैसे कि वीनस शुक्र ग्रह, नेपच्यून, मून, प्लूटो, सैटर्न, जुपिटर, मार्स यानी कि मंगल, और अंतरिक्ष में ढेरों चमकने वाले तारे, हमारी पृथ्वी, और इसके साथ साथ हमारे सूरज दादा। तो ये सभी ग्रह हमारी इस धरती पर रहा करते थे जब यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं था, यानी कि मनुष्य जब इस धरती पर नहीं आया था, भगवान ने मनुष्य को नहीं बनाया था। उस समय ये सारे ग्रह हमारी धरती पर खेला करते थे, धरती के साथ। और हमारी धरती आज की तरह नीले रंग वाली भी नहीं दिखती थी। जैसे कि आज अगर हम धरती की पिक्चर कहीं भी देखें इंटरनेट पर, तो हमारी धरती जो है नीले रंग के कारण दिखाई देती है, या नीले रंग की दिखाई देती है। क्या हुई स्टोरी? ये सारे ग्रह, सूरज, चाँद और जो भी ग्रह थे, इसके साथ साथ तारे, आसमान में जितने भी तारे हैं, सभी हमारी धरती पर रहा करते थे और खेला करते थे। ओके, ये हमने इसको पिक्चराइजेशन दिया है कि ये ग्रह जो हमारे यहाँ पे खेला करते थे, उसमें ये हमारे सभी ग्रह थे। शनि ग्रह, सैटर्न, पृथ्वी, वीनस शुक्र ग्रह, मार्स यानी कि मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून वरुण, और तारे, और हमारा चंदा मामा, और इसके साथ साथ हमारे सूरज दादा। तो ये सभी ग्रह जब हमारी धरती पर खेला करते थे तो ये एक दूसरे से शरारत भी किया करते थे। और जैसे आप सभी बच्चे लोग करते हैं एक दूसरे के साथ शरारत, और कभी एक दूसरे को पकड़ते हैं, कभी किसी के पीछे भागते हैं, उसी तरह हमारे ये प्लैनेट भी एक दूसरे के पीछे भागते थे, खेलते थे, इंजॉय करते थे, फन करते थे। और इसी तरह सूरज दादा भी हमारे चमका करते थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक दिन की बात है, सूरज दादा और हमारे चंदा मामा खेल रहे थे। वो एक दूसरे को पकड़ने में लगे हुए थे। कभी सूरज भाग जाता और कभी चंदा मामा भाग जाता। कभी सूरज फिर से आसमान में और कभी चंद्रमा उसके पीछे। इस तरीके से वो खेल रहे थे। तो उस दिन क्या हुआ, जब ये खेल रहे तो ये खेलते खेलते कहीं चले गए बहुत ही सुंदर लॉन के अंदर, बहुत ही हरा भरा घास वाला एरिया, जहाँ पे सूरज और चंदा दोनों खेल रहे थे। और तभी कहीं से एक पानी की बूंद आ गिरी। जैसे ही वो पानी की बूंद आ गिरी तो सूरज और चंद्रमा उसकी तरफ देखने लगे। और फिर सूरज दादा ने पूछा कि तुम कौन हो? क्योंकि तब सभी ग्रह जो थे वो पानी से अलग रहते थे। तब
पानी की बूंद ने बताया कि मैं हूँ पानी की बूंद, अ ड्रॉप ऑफ वाटर। और वो कहती कि मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ, तुम सभी ग्रह, चंद्रमा, तारे, सूरज खेलते रहते हो, क्या तुम मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल करोगे? मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। तो सूरज ने कहा ठीक है, और चंद्रमा का लगाव उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और इस तरह से वो उनके ग्रुप में शामिल होगी और सभी चले गए अपने बाकी के दोस्तों के साथ खेलने के लिए। और अब क्या हुआ, सभी ग्रह जब एक जगह पर इकट्ठे हुए खेलने के लिए, तो वहाँ पे सूरज, चांद और उनका नया दोस्त पानी की बूंद एक साथ आए सभी ग्रह के पास, जहाँ पे तारे भी चमक रहे थे। तो उसमें से एक ग्रह ने पूछा कि तुम कौन हो? तो पानी की बूंद ने कहा कि मैं पानी हूँ। और तब वीनस बोला, हमने तुम्हें पहले कहीं नहीं देखा, इससे पहले तुम कहाँ थे? तो वो कहती, मैं समुद्र में रहती थी, समुद्र मेरा घर है, मैं वहाँ से आई हूँ और मैंने सूरज और चंद्रमा को खेलते हुए देखा और तब से मैं उनके साथ फ्रेंड बन गई उनकी। और अब क्या तुम मुझे अपने साथ फ्रेंड बनाओगे? उसमें से एक प्लेनेट बोला, ठीक है, लेकिन हम नहीं जानते कि तुम कहाँ से हो, तो इससे अच्छा ये होगा कि या तो तुम हमारे घर चलो, पहले हमारा घर देखो। तो पानी की बूंद ने कहा, ओके ठीक है, कल हम सभी तुम्हारे घर मिलेंगे। इसके बाद सभी प्लैनेट्स एक जगह पे इकट्ठे हुए जहाँ पे सूरज और चंद्रमा को वो पानी की बूंद मिली थी, उसी लॉन में, उसी हरे भरे एरिया में। और तब उसमें से बोला वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह, इसने कहा कि कल मेरे घर तुम इकट्ठे हो जाओ। लेकिन दूसरा ग्रह बोलता है कि नहीं, तुम मेरे घर आओ। सूरज ने इस लड़ाई को, बहस को रोकते हुए बोला, ठीक है, हम चलेंगे वीनस के घर, सभी वीनस के घर इकट्ठा होंगे। और इस बात को सुनकर के तारे बड़े खुश हुए और फिर सभी ग्रह ने अपनी हाँ भी बता दी। इधर से मंगल ग्रह रेड कलर वाला बोलता है ठीक है ठीक है, तो वीनस के घर इकट्ठे होते हैं। और इस तरीके से चंदा मामा भी खुश हुए, क्योंकि तारे पहले से खुश थे। जहाँ चंद्रमा वहाँ तारे, और जहाँ तारे वहाँ चंद्रमा। सभी ग्रह जब एग्री हो गए, राजी हो गए, तो पानी की बूंद भी उछलने लगी खुशी से, और सभी ग्रह बड़े मस्त होकर घूमने लगे। और फिर उन्होंने डिसाइड किया अगला दिन, तो वीनस बोला, चलो मेरे दिन, अगले दिन सुबह मिलते हैं सभी एक साथ। और वीनस के घर, वीनस बैठा सोफे पर, और फिर धीरे धीरे करके सभी प्लैनेट्स, सभी ग्रह जो इकट्ठे हुए, और हमारे सूरज दादा भी आ गए, हमारे तारे भी आ गए, शनि ग्रह भी चला आया, नेपच्यून भी चला आया, और हमारे चंदा मामा। फिर आया मंगल ग्रह। सभी जब वेट करने लगे, तो वीनस बोला, हमारा नया दोस्त कहाँ है? और जैसे ही वीनस ने बोला, वैसे ही उनका नया दोस्त आ गया, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की वो बूंद। अब जैसे ही पानी आया, तो वो बैठने के लिए जगह देखने लगा, क्योंकि सभी लोग सोफ़ा, मेज या चेयर्स पे बैठे थे। तो पानी की बूंद ने कहा, मुझे भी बैठने के लिए जगह दो।
अब जैसे ही वो बैठने लगी उसके पीछे पीछे आया उसका घर मीन्स समुद्र। और फिर क्या हुआ, सभी ग्रह डर करके ऊपर चढ़ गए कि हम तो डूब जाएंगे इसके अंदर। और ये बूंद बदल गई समुद्र के अंदर। अब जैसे ही कुछ ग्रह इस पानी में बैठे तो उनको डर लगने लगा कि कहीं हम डूब ना जाएं। और उसमें सबसे पहले भागा शनि ग्रह, फिर और ऊपर, और सभी ग्रह भागते गए। सभी उस पानी से डूबने के डर से भाग गए। चंद्रमा, सूरज, पृथ्वी, वीनस, सभी ग्रह उससे भागे ऊपर। और पानी और ऊपर चढ़ा। जैसे ही पानी ऊपर चढ़ता सभी ग्रह भाग करके और ऊपर जाते। वो छत पे चले गए। पानी फिर जोर लगा के उनके पीछे पीछे जाने के लिए चला गया छत के ऊपर। और इस तरह से सभी प्लैनेट्स ऊपर भागते गए, पानी और ऊपर आता गया। पानी पहाड़ों पे चढ़ा उनके पीछे पीछे। और जब सभी ग्रह ने देखा कि पानी तो बढ़ता जा रहा है, ये तो हमें कहीं रहने नहीं देगा, हम इसमें डूब जाएंगे, तो सभी प्लैनेट्स चले गए ऊपर और ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों से भी ऊपर। लेकिन पानी उनके पीछे पीछे, क्योंकि वो उनका दोस्त बनना चाहता था। और इस तरीके से सभी ग्रह, चंद्रमा, तारे, सूरज, मंगल, शुक्र, शनि, बृहस्पति, सभी ग्रह ऊपर चले गए आसमान में। लेकिन पानी ऊपर कैसे जा सकता था? सो पानी चला गया पृथ्वी में। और इस तरीके से उस दिन के बाद हमारी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो गया चारों तरफ। और सारे के सारे ग्रह चले गए ऊपर आसमान में। जैसे कि हम आज देखते हैं। तो जब बहस हुई उन ग्रह में, तो सूरज चंद्रमा में लड़ाई हो गई कि तूने उसको फ्रेंड बनाया था, तूने उसको फ्रेंड बनाया था। तारे चले गए चंद्रमा की साइड में। और इस तरीके से उन्होंने दिन को, पूरे 24 घंटे को अपने अपने हिस्से में बांट लिया। आधा दिन सूरज का और बाकी का हिस्सा चंद्रमा और तारों का, जिसे हम रात के नाम से जानते हैं। तो तब से हमारा दिन और रात बना, जो कि हम आज कल आकाश में देखते हैं। सूरज निकलता है दिन में और चंद्रमा और तारे निकलते हैं रात में, चमकते हैं। और उसके बाद जो पानी बना था दोस्त, वो हमारी पृथ्वी का, वो हमारी पृथ्वी पे रह गया। और इस तरीके से हमारी जो पृथ्वी है वो नीले रंग की दिखाई देने लगी। सो कैसी लगी बच्चों स्टोरी? ये हुई हमारी स्टोरी की एंडिंग। लेकिन याद रखना 3 बातें। कौन सी वो बातें? नंबर 1, हमारी पृथ्वी पर ही जल है, किसी और ग्रह पे नहीं है। पूछना अपने मम्मी पापा से, क्या ये बात सही है? नंबर 2, उस दिन के बाद सूरज और चंद्रमा कभी भी इकट्ठे नहीं हुए। सूरज दिन में निकलता है, चंद्रमा रात में निकलता है तारों के साथ। और तीसरी बात, किसी भी और ग्रह पे पानी नहीं पाया जाता और सारे ग्रह चले गए ऊपर। और उन जैसे उनकी लड़ाई हुई थी सूरज के साथ, तो वो सूरज के चारों तरफ लगाने लग गए उसको पकड़ने के लिए राउंड। और इस तरीके से आज भी सभी ग्रह सूरज का राउंड लगा रहे हैं। सो ये थी हमारी आज की स्टोरी, द स्टोरी ऑफ वाटर एंड स्काई।